हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आई हूँ द पॉट मेकर के टेक्सचुअल एक्सरसाइज में। इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। ऊपर आई बटन में मैंने उसको टैग कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसको टैग कर दिया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है वो ईजिली एक्सप्लेन हो जाए, ईजिली आपको वो चीज़ जो है वो समझ आ जाए। चलिए, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं द पॉट मेकर के टेक्सचुअल एक्सरसाइज के लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। यहाँ पे आपको पॉट मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करना है, जो ऑब्जर्व करती है सेंटिला जब वो घर पे झूठ बोल के जाती है कि वो बाहर जा रही है, बट वो घर से छुप छुप के जो है वो पॉट एक्सपर्ट्स के पास जाती है, वो देखने के लिए कि वो किस तरीके से जो पॉट मेकिंग का काम है वो कर रहे हैं। तो आपको आंसर जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, सेंटिला ऑब्जर्व दैट एक्सपर्ट पॉट मेकर्स फॉलो अ केयरफुल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। वो जो पॉट मेकर्स है वो एक केयरफुल और सिस्टमेटिक प्रोसेस पॉट मेकिंग का फॉलो करते हैं। वो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्टली दे कलेक्ट द क्ले एंड मिक्स्ड विथ वाटर। वो यहाँ पे सबसे पहले क्ले को कलेक्ट करते हैं, उसको वाटर के संग मिक्स करा जाता है। देन इट इज पाउंडेड अंटिल इट बिकम सॉफ्ट एंड वर्केबल। और उसको तब तक जो है वो अच्छे से मिक्स किया जाता है जब तक वो उसका एक सॉफ्ट क्ले ना बन जाए और उसके ऊपर काम करने लायक वो बन ना जाए। द पॉटर शेप्स the clay by rotating it with one hand and using a spatula with the other to give it form। यहाँ पे क्या करते हैं कि जब वो यहाँ पे एक प्रॉपर डो जो है, एक प्रॉपर लम्ब जो है वो क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक वो उसको बनाते हैं। और नीचे आपने देखा होगा कि पॉट मेकर जो है वो नीचे एक ट्रे रखते हैं जो 24 घंटे जो है वो घूमती रहती है जब तक वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो यहाँ पे उसको रोटेटिंग करते रहते हैं उस क्ले को। और यहाँ पे सेकेंड हैंड जो वो यूज करते हैं अपना लेफ्ट हैंड, उसमें एक स्पैचुला स्पैचुला जो होता है वो एक टूल होता है जो यूज किया जाता है पॉट मेकिंग के काम के लिए। तो वो यहाँ पे उसको यूज करते हैं, एक हैंड से वो उसको रोटेट करते रहते हैं, प्रॉपर शेप देते जाते हैं, और दूसरा जो है वो स्पैचुला अपने हाथ में रखते हैं टू गिव अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ इट। आफ्टर शेपिंग द पॉट्स दे लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। यहाँ पे पॉट मेकिंग को जो है उसमें सेकेंड स्टेप होता है कि आपने जब उसको एक प्रॉपर शेप दे दिया तो आप उसको सन के अंदर जो है वो थोड़ी थोड़े टाइम के लिए आप उसको ड्राई करने रखोगे। एंड फाइनली दे अरेंज इन अ क्लीन एंड फायर प्रॉपरली। क्लीन का मतलब यहाँ पे होता है फर्नेस। ठीक है, कि यहाँ पे फर्स्ट उसको पहले सन में ड्राई किया जाएगा, एंड आफ्टर द सन के बाद जब उसको यहाँ पे ड्राई हो जाएगा तो उसको फर्नेस के अंदर डाला जाएगा, एक प्रॉपर फायर के अंदर। और जब भी उसको फर्नेस के अंदर डाला जाएगा तो ये मेक श्योर किया जाएगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो एक परफेक्ट टेम्परेचर है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। अगर ज़्यादा हाई हो ज़्यादा लो रहा तो उसका जो पूरा बैच है वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द एंटायर प्रोसेस रिक्वायर्स स्किल एंड प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर डेडिकेशन। ठीक है, कि उस काम को करने के लिए प्रॉपर प्रोसेशन प्रॉपर स्किल उसको लिए चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग फायरिंग। ठीक है, मैंने आपको जो यहाँ पे फर्नेस वाला काम बताया उसके लिए स्पेशली आपको करना होगा। एज टू मच और टू लिटिल हीट कैन डैमेज द पॉट। यहाँ पे ज्यादा या कम हीट भी जो है वो उस पूरे पॉट्स को जो है वो डैमेज कर सकती है। ये सेंटिला ने ऑब्जर्व किया था वहां पे पॉट मेकिंग देखते हुए। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। Now moving to our next question is, what warning was given to Misoba by the village council? जब यहाँ पे मिसोबा को जो है वो विलेज काउंसिल में बुलाया गया था तो उसको क्या वार्निंग दी गई थी वो यहाँ पे देखेंगे। मिसोबा जो है वो सेंटिला के फादर हैं और उसको यहाँ पे समन किया गया था विलेज काउंसिल में, क्योंकि यहाँ पे जो विलेज काउंसिल है उनको पता चला था कि जो सेंटिला है उसकी जो मदर है अर्लेना वो उसको पॉट मेकिंग का काम नहीं सिखा रही है। तो जो विलेज काउंसिल है वो मेक श्योर करते हैं कि जो एर्लेना उसकी मदर है वो सेंटिला को यहाँ पे एक प्रॉपर उनका जो स्किल है वो उनकी जनरेशन में ट्रांसफर करे, इसीलिए यहाँ पे मेसोबा को बुलाया जाता है। तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, द विलेज काउंसिल वार्नड मेसोबा दैट पॉट मेकिंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल बट अ पार्ट ऑफ कम्युनिटीज ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। उसको ये बोला जाता है कि जो पॉट मेकिंग है वो आपका खुद का इंडिविजुअल नहीं है, वो उस कम्युनिटी के ट्रेडिशन और हेरिटेज का एक पार्ट है। They insist that Arlena must teach the skill not only to her daughter but also to the others who are willing to learn।
यहाँ पे अर्लेना जो है वो तो ना सिर्फ अपनी बेटी को बट उन सारे पर्सन्स को भी जो उस पॉट मेकिंग को सीखना चाहते हैं, वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उनको सिखाए। The council emphasized that if such knowledge is not shared, the tradition may disappear. वो बोलते हैं कि जब यहाँ पे एक्सपर्ट पॉट मेकर्स के थ्रू जो है वो नॉलेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, नॉलेज शेयर नहीं की जाएगी, तो उनका ये जो पॉट मेकिंग का ट्रेडिशन है वो गायब हो जाएगा. Thus, they remind him of his responsibility towards preserving the community's cultural practices. तो यहाँ पे वो उसको रिमाइंड करते हैं कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कम्युनिटीज कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने की. ठीक है. और यहाँ पे उनको ये भी बताया जाता है कि अलेना जो है उसको जल्द से जल्द जो है वो सेंटिला को पॉट मेकिंग सिखाना होगा. ठीक है. चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विथ हर मदर. यहाँ पे सेंटिला जो है वो किस तरीके से फील करती है जब वो अपने मदर से 1 साल ट्रेनिंग के बाद भी एक परफेक्ट पॉट मेकिंग नहीं बना पाती है. तो आपका आंसर में ऐसे लिखना है. Santilla felt deeply disappointed and discouraged after failing to learn pot making even after a year of training. यहाँ पे वो काफी ज्यादा disappointed और discouraged हो जाती है क्योंकि यहाँ पे उसने अपनी मदर से 1 साल pot making सीखी होती है बट फिर भी वो उसको अप्लाई नहीं कर पाती है. She was ashamed of her inability to shape the pots properly and often felt helpless. वो यहाँ पे उसको काफी ज्यादा शर्म आती है कि उसकी इनएबिलिटी कि वो यहाँ पे उस पॉट को जो है वो प्रॉपर शेप नहीं दे पा रही है जिसकी वजह से यहाँ पे वो हेल्पलेस महसूस करती है. Despite her strong desire and hard work, she could not succeed, which made her lose confidence. यहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर था क्योंकि वो बचपन से ही जो है वो पॉट मेकिंग सीखना चाहती थी. उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर था. इतना वो हार्ड वर्क कर रही थी बट फिर भी यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से उसके कॉन्फिडेंस में कमी आने लग गई. However, her passion for learning did not fade as she continued to struggle with determination. यहाँ पे उसका जो पैशन है वो सीखने का वो यहाँ पे फेड नहीं हुआ इतना कॉन्फिडेंस लो होने के बाद भी. फिर भी वो यहाँ पे जो है वो अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखती है विद द प्रॉपर डिटर्मिनेशन. ठीक है. हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. Ornella stood there for a long time as if trying to observe a new phenomena explain. ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे ओनुला ओनुला मतलब वो यहाँ पे उस डोरमेट्री की वो आंट जिसको बच्चे जो है वो प्यार से ओनुला भी बोलते थे. जब यहाँ पे वो उसकी मदर की डेथ हो जाती है और ओनुला उसके घर पे विजिट करती है. जब वो घर से बाहर निकल रही होती है तो वो देखती है कि जो शेड है जहाँ पे वो पॉट मेकर्स उन्होंने लास्ट पॉट मेकर्स मतलब उसकी सेंटिला की मदर की डेथ होने के बाद जब वो यहाँ पे उनके घर पे विजिट करती है और विजिट करने के बाद जब वो बाहर आ रही होती है तो वो देखती है कि जो शेड जहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे पॉट बना के रखे हुए थे वो यहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छे से एक प्रॉपर लाइन में जो है वो रखे जाते हैं और जिसको देखने के बाद ये नहीं कोई आइडेंटिफाई कर सकता कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है क्योंकि एक जो रो है वो यहाँ पे अर्लिना ने बनाई थी और दूसरी जो रो थी वो यहाँ पे सेंटिला ने बनाई थी. तो अनुला जो है वो वहाँ पे काफी टाइम तक खड़ी रहती है. अब वो ये एब्जॉर्ब करने की ट्राई करती है एक जो न्यू फिनोमेना था उसको एक्सप्लेन करना है. तो अनुला स्टूड साइलेंटली लुकिंग एट द टू रोज ऑफ पॉट वन मेड बाय अर्लेना एंड अदर बाय सेंटिला. वो यहाँ पे खड़ी होके उन दो रो को देखती है जो एक रो जो है अर्लेना ने बनाई थी दूसरी सेंटिला ने बनाई थी. शी वॉज अनेबल टू फाइंड एनी डिफरेंसेस बिटवीन दैम. वो यहाँ पे उन दोनों के बीच जो है वो कोई भी डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी. वी शोड दैट सेंटिला हैड अचीव्ड कंप्लीट मास्टरी इन पॉट मेकिंग. और यहाँ से ये पता चलता है कि सेंटिला जो है उसने यहाँ पे कंप्लीट मास्टरी जो है वो पॉट मेकिंग में हासिल की है. दिस मोमेंट सीम्ड लाइक अ न्यू फिनोमेना. और यही सीन जो है वो एक उसको न्यू फिनोमेना लगता है because it was rare to see such perfect transfer of skill from one person to another person. यहाँ पे कि न्यू फिनोमेना क्यों बोला गया है क्योंकि एक ये रेयर चीज है कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो स्किल जा रही है तो वो एज इट इज सेम टू सेम वो स्किल जा रही है. वो यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रही है क्योंकि ये यहाँ पे जो दो बैच बनी थी वो एक अर्लेना और सेंटिला ने बनाया था क्योंकि सेंटिला का जब हमने चैप्टर स्टार्टिंग किया था तब यहाँ पे वो प्रॉपर पॉट मेकिंग नहीं कर पा रही थी बट अलेना के संग जब वो यहाँ पे उसने फिर से उसको ट्राई किया तो वो यहाँ पे बन पा रही थी और उसने इतना ही परफेक्ट बनाया था जितना अर्लेना ने बनाया था.
तो उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं था, यही एक न्यू फिनोमिना था। इट रिफ्लेक्टेड बोथ लर्निंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशन। वो यहाँ पे उसकी लर्निंग और जो उनका ट्रेडिशन है उसकी कंटिन्यूइंग को वो शो करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, व्हाट डज दिस सिंबलाइज। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ट्रेडिशन और जो हिस्ट्री है पीपल के, वो किसी के इंडिविजुअल की नहीं होती, वो पूरी कम्युनिटी की होती है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो, the statement symbolizes that traditional skills and knowledge are the shared heritage of the entire community. यहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्किल्स है और जो नॉलेज है वो एक शेयर हेरिटेज है पूरे एंटायर कम्युनिटी में. दे डिड नॉट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन बट मस्ट बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन. यहाँ पे ये एक सिंगल पर्सन को बिलोंग नहीं करता, बट उसको बचा के रखना और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना, पास आउट करना, ये उनका रिचुअल है. It highlights the idea of collective responsibility and importance of keeping cultural tradition alive through sharing and teaching. यहाँ पे ये हाईलाइट करता है कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसके इम्पोर्टेंस है कि वो यहाँ पे शेयरिंग और टीचिंग से उसको वो जिंदा रख सकते हैं, अलाइव रख सकते हैं. ठीक है, आप इसके आंसर में से लिख सकते हो. दिस इज अ परफेक्ट आंसर फॉर योर एग्जाम. चलो, moving to our next question is six. What is the significance of concluding line of the story? A new pot maker was born. This is the most important question for your exam. आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्कर या 6 मार्कर में आपको देखने को 100% मिलेगा. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब चैप्टर की एंड हुआ था तो वहां पे लास्ट में अनुला ने एक सेंटेंस बोला था, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न. ये क्या सिग्निफाइज करता है, सिग्निफाइज मतलब क्या इंपॉर्टेंस करता है इस कंक्लूडिंग लाइन स्टोरी में. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं. द कंक्लूडिंग लाइन, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, इज हाईली सिग्निफिकेंट as it makes Santilla's complete transformation into a skilled pot maker like her mother. ठीक है, यहाँ पे ये कंक्लूडिंग लाइन जो है ये हाईलाइट करती है कि जो सेंटिला है वो एक कंप्लीट स्किल्ड वर्कर में काम कन्वर्ट हो चुकी थी अपनी मदर की तरह. इट शोज दैट after continuous effort and struggle, she has finally mastered the art perfectly. यहाँ पे ये बताया गया है कि उसे कंटिन्यूस एफर्ट और स्ट्रगल की वजह से वो यहाँ पे फाइनली एक परफेक्ट मास्टर पॉट मेकिंग में बन जाती है. This line also symbolizes that continuation of tradition and cultural heritage from one generation to another. यहाँ पे ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है या जो भी ट्रेडिशन है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे जाएगा. Elena's skill and knowledge do not end with her but live on through Scintilla. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अर्लेना की स्किल है और जो भी नॉलेज है वो उसके संग खत्म नहीं हुआ है, उसने जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन मतलब सेंटिला के अंदर जो है वो उसको डेवलप किया है. एट द सेम टाइम At the same time, the line carries deep emotional meaning. यहाँ पे same time वो deep emotional meaning भी carry करती है. Scintilla achieved success at the moment of her mother's death. यहाँ पे सेंटिला को जो वो सक्सेस अचीव हुआ वो उसकी मदर की डेथ के मोमेंट पे हुआ, मेकिंग इट बोथ अ मोमेंट ऑफ अचीवमेंट एंड लॉस. इस मोमेंट को वो अचीवमेंट और लॉस दोनों से देख रही है. Thus, the line beautifully highlights that the idea that while individuals may pass away, their tradition and skill continue to live on. यहाँ पे ये एक ब्यूटीफुल आइडिया कैरी करती है कि एक इंडिविजुअल के पास ऑन होने से यहाँ पे उसका जो ट्रेडिशन और जो स्कूल स्किल्स है वो किसी और के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, आप ये जो आंसर है ये एकदम एग्जाम रेडी आंसर है, तो आप इसको समझ के अच्छे से लिख सकते हो. चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिजर्वेंस इन परस्यूइंग वंस ड्रीम, एलोबरेट विद द रेफरेंस बाय सेंटिला. यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या रोल है प्रिजर्वेंस इन परस्यूइंग वंस ड्रीम, मतलब अपने ड्रीम्स को जो है वो आगे परस्यू करना, उसको बचा के रखना, प्रिजर्व करना, आपको सेंटिला के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है. यहाँ पे क्या बताया गया है कि सेंटिला जो है वो एट द अर्ली एज वो यहाँ पे पॉट मेकिंग सीखना चाहती थी, इसलिए वो जब वो उसकी मदर जो है वो उसको मना करती है कि तुम्हें पॉट मेकिंग नहीं सीखना है, तुम्हें वीविंग का काम करना है, क्योंकि पॉट मेकिंग जो है वो इतना हार्ड वर्किंग है, बट उसके लिए उनको जो है वो कुछ भी मॉनेटरी गेन नहीं होता, एक पेनी ही मिलता है. बट अगर वो वीविंग का काम करेगी तो उसको यहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे. बट फिर भी सेंटिला जो है वो अपने ड्रीम्स
मतलब एक परफेक्ट पॉट मेकर बनने का जो सपना है वो यहाँ पे कंटिन्यू रखती है और लास्ट में वो वही चीज़ करती है। तो यहाँ पे वो क्या सिग्निफिकेंट करता है उसके रिगार्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो आप आंसर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। Perseverance plays a very important role in achieving one's dream, and Scintilla's journey is a perfect example of. Despite her strong interest in pot making, she faced repeated failures and could not learn even after a year of practice. यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो उसका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था पॉट मेकिंग में, उसको यहाँ पे काफ़ी रिपीटेड फेलियर्स को फेस करना पड़ा था। वो यहाँ पे स्किल भी जो है वो अपनी मदर से ट्रेनिंग के बाद भी वो सीख नहीं पा रही थी। उसको यहाँ से ये जो चीज़ है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड और डिस्करेज लगती है। However, she did not give up. Instead, she continued practicing with determination and patience. उसने यहाँ पे गिव अप नहीं किया, उसने यहाँ पे क्या किया कि वो कंटिन्यू प्रैक्टिस डिटर्मिनेशन के संग करने लगी और पेशेंस के संग। With the encouragement of Anula and her strong willpower, she kept moving slowly. यहाँ पे अनुला ने उसको जिस तरीके से एनकरेज किया था, उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, उस वो यहाँ पे धीरे धीरे उससे वो आगे बढ़ने लगी। इन द एंड हर हार्ड वर्क पेड ऑफ। एंड द एंड उसका हार्ड वर्क जो है वो सफल हो जाता है एंड शी सक्सेसफुली मास्टर द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। और यहाँ पे एट द एंड वो यहाँ पे मास्टर कर लेते पॉट मेकिंग के आर्ट में। Santilla's story clearly shows that success do not come easily, but with a continuous effort, dedication, and preservation, one can achieve even the most difficult goals. यहाँ पे सेंटिला की स्टोरी ये क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि जो सक्सेस है वो आपको विद इन टाइम नहीं आ जाता, इट टेक्स सम टाइम, वो इजीली अचीव नहीं होता। और यहाँ पे कंटिन्यूस एफर्ट के संग, डेडिकेशन और प्रेजर्वेंस के संग यहाँ पे कोई भी जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट गोल्स को भी जो है वो अचीव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। और थैंक यू सो मच।